ठीक है, ठीक है. So we have seen कि there are different types of living organism, and if in order to study these living organism, we group them into different category. Okay, so biodiversity मतलब अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं. अगर आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आजू बाजू में रहते हैं उनको हम लोग उनके लोकल नाम से जानते हैं, लेकिन वो लोकल नाम कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, तो साइंटिस्ट को लगा कि एक यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम होना चाहिए, उसको उन्होंने बोला साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द रूल्स गिवन बाय कार्लस लिनियस. सो नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग है, लेकिन नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग वही पॉसिबल होगा, वो मतलब उसके बाद ही पॉसिबल होगा जब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक या डिस्क्रिप्शन मतलब उसको डिस्क्राइब या कैरेक्टराइज करो. तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देना है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक. तो आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन के बाद ही हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो Yes, ये हम sir. लोगों ने देखा कि टेक्सोनॉमी या बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में स्टेप जो है वो आईएनसी है. और बारीकी से देखें तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन भी है. ठीक है. सो दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. कार्लस लिनस ने जो रूल किया हम लोगों ने देखा कि जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल है, बाकी सब लेटर जीनस स्पीसीज के स्मॉल है. लैटिन या लैटिनाइज है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है, और डेड लैंग्वेज है मतलब ये लैंग्वेज यूज में नहीं है, तो कोई उसको मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. अगर हम लोग वो नाम लिखते हैं तो अलग से सेपरेटली जीनस स्पीसीज को अंडरलाइन करते हैं, टाइप या प्रिंट करते हैं तो उसको इटैलिक्स करते हैं. ये सेपरेटली अंडरलाइन या इटैलिक्स ये मतलब है कि ये लैटिन या लैटिनाइज है. सो ऑथर का नेम भी लिखते हैं कभी कभी, और वो शॉर्ट में रहता है या एब्रिवेटेड फॉर्म में रहता है, एंड दैट इज नॉट अंडरलाइन बिकॉज दैट इज नॉट अ जीनस ऑफ स्पीसीज. और टोटोनिम, सिनोनिम हम लोगों ने देखा. पॉलीटाइपिक, मोनोटाइपिक जीनस भी देखा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में. ट्राइनोमियल नेम भी देखा कि एनिमल कोई प्लांट का ट्राइनोमियल सिस्टम होता है जिसमें वैरायटी होती है एक तो प्लांट में, या स्पीसीज, सब स्पीसीज होते हैं एनिमल में. सभी के नहीं होते, कुछ कुछ के होते, कुछ कुछ के नहीं होते. क्लासिफिकेशन मतलब ये ग्रुपिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस. ये टेक्सोनॉमी के दो टाइप्स है. क्लासिकल मतलब मॉर्फोलॉजी पे बेसिस है, सिर्फ मॉडर्न में मॉर्फोलॉजी भी है, एनाटॉमी के बेसिस पे भी है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी है, डेवलपमेंटल स्टडी और इकोलॉजी के बेसिस पे है. ये सब हम लोगों ने इस प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अब लोगों ने देखा कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी है 7 मेन टाइप की है. किंगडम टॉप मोस्ट है, स्पीसीज लास्ट है या मतलब बेसिक है. हर कैटेगरी में अलग अलग टेक्सा है. सो कैटेगरी कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टेक्सा, बट टेक्सा कैन नॉट, टेक्सोन कैन नॉट बी डिवाइड इनटू कैटेगरीज. टेक्सोन और कैटेगरी दोनों रैंक या है क्लासिफिकेशन में, या लेवल है क्लासिफिकेशन के. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए बहुत फास्ट जा रहा हूँ. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट. हाँ, मैं थोड़ा सा कान में दर्द हो रहा है तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस. सर आपकी आवाज. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैन यू Yes, sir. एबल टू सी मी क्लियरली? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके, देखेंगे. तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे, थोड़ा फास्ट जा रहे थे. आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो. आई विल रिपीट दैट थिंग, डोंट वरी, नो इश्यूज, नो एनी. या, सो वी वर थिंकिंग अबाउट, हम लोगों ने ये देख लिया था. Taxonomy is the study of identification, nomenclature and classification of living organism. Classification of living organism into different taxa को भी बोल सकते हैं. Taxonomy मतलब Sir, आपने screen share नहीं की है. नहीं की है. We'll see. Thank you. या गलती से भूल गए मैं बेटा. Thank you. Thanks a lot. दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. So taxonomy is the study of identification, nomenclature, classification of living organism.
हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक को भी हम लोग बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी। सो बेसिक प्रोसेस क्या है टैक्सोनॉमी के, हम लोगों ने देखा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में देखा इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ओनली एंड मॉडर्न इज बेस्ड ऑन बिसाइड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंटरैक्शन। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि किसी भी चीज का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। ओके, टैक्सोनॉमी ये नया नहीं है, अभी टैक्सोनॉमी वर्ड नया है, टैक्सोनॉमी का प्रोसेस जो है हम लोग पहले से कर रहे हो। अर्ली मैन ने भी क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमने देखा शुरू में कि उसने क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन देयर यूज एंड यूजेस, लाइक क्लोथ के लिए कौन सा है, फूड के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हो, शेल्टर के लिए कौन सा। इस पे क्वेश्चन आता है आईसीबीएन, आईसीजेडएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सपोज आपको एक क्वेश्चन आया आईसीबीएन और इसका पूछा कि इसका ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और एक ऐसा दे सकते हैं ऑप्शन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा ऐसा दे सकते हैं वर्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आपको फॉर वाला ही लेना है बॉटनी के लिए और जोलॉजिकल के लिए ऑफ वाला ही लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने ऐसा बनाया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन इतना थोड़ा सा ध्यान हट गया तो ये क्वेश्चन का मार्क्स नहीं जाए, इसलिए मैं फॉर और ऑफ, जैसे कि प्रिंसिपली उसका कोई अलग मतलब नहीं है फॉर और ऑफ, लेकिन मतलब अगर किसी का नाम है ना, अगर सपोज प्रदीप नाम है तो कोई लिखता है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है आपके पास, किसी के पास नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये ऐसा कोई प्रिंसिपली या मतलब प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंस नहीं है आईसीबीएन फॉर और ऑफ में, इधर इधर इस साइड में। लेकिन मतलब मेरा अगर किसी का नाम प्रदीप है ना तो ये क्या लिखता है PRADEEP ऐसा लिखता है, या दूसरा कोई लिखता है PRADIP। तो DIP को DEEP में मत करो क्योंकि वो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट है इसके जैसा ये हम लोग को लेना है ना। तो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में फॉर है और जोलॉजिकल में ऑफ है, इतना ध्यान रखो। क्लियर? यस सर। क्योंकि ना जहां पे भी क्वेश्चन बनेगा ना उसको मैं हर चीज को पॉइंट आउट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और जहां भी आप गलत हो सकते हो, मतलब थोड़ा सा ध्यान भटक गया इसलिए गलत हो सकते हैं हम लोग, मतलब ये ज्यादा कोई डिटेल में मीनिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया ध्यान तो क्वेश्चन का मार्क नहीं जाना चाहिए। सिस्टमैटिक आपको पता है सिस्टमैटिक क्या होता है? सो टेक्सोनॉमी तो उसमें है, मतलब मॉडर्न टेक्सोनॉमी है जिसमें हम लोग उसको उसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजी पढ़ते हैं और उस पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसके साथ फाइलोजेनी में क्या होता है कि फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब आपने दोनों कंसिडर किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए, आपने टेक्सोनॉमी तो किया ही, उसका टेक्सोनॉमी कंसिडर किया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी से लेकर इकोलॉजी तक कैरेक्टर पढ़ ली, कैरेक्टर को स्टडी किया और उसके साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ लिया और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करवाया, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। डन विथ मी? Yes, sir. यस सर। या तो नीचे मैंने लिखा है कि सिस्टमैटिक मतलब मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। तो मॉडर्न में क्या क्या आया, मतलब टेक्सोनॉमी क्या आया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। और ये किस पे बेस है सब? ये सब बेस है किस पे? दिस इज बेस्ड ऑन ये वाला, ये मॉर्फोलॉजी भी है उसको, एनाटॉमी, एनाटॉमी भी है, सेल सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी है, देन डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन तो फाइलोजेनी में है ना, Ecology. इकोलॉजी है। इकोलॉजी। इसके साथ साथ अगर उसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया तो हो जाता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। ठीक है, एक और वर्ड आता है उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब है डेवलपमेंटल प्रोसेस। मतलब ऑन्टोजेनी मतलब क्या? लाइफ हिस्ट्री। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ हिस्ट्री कैसा है? लाइफ हिस्ट्री मतलब उसका बायोलॉजिकल हिस्ट्री का उस कैसे, वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे वो एग और स्पर्म मिला था, कैसे जाइगोट बना, कैसे जाइगोट का डेवलप हुआ, कैसे ब्लास्टुला बना, कैसे गैस्ट्रुला बना, कैसे अर्ली एम्ब्रियो बना, कैसे लेट एम्ब्रियो बना,
कैसे उसको अलग अलग ऑर्गन मिल गए, तैयार हो गए, कैसे उसका बर्थ हो गया, और कैसे वो बढ़ रहा है बाद में का, मतलब सब पूरा लाइफ का जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस। और स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस को बोलते हैं ऑन्टोजेनी। सो ऑन्टोजेनी तो आता है टेक्सोनॉमी में, क्यों टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज आल्सो बेस्ड ऑन द that this thing that is the, मैं भूल गया क्या है, developmental process. So modern taxonomy is based on the developmental process, that is also on the ontogeny, और systematic is based on the phylogeny. मतलब systematic में तो taxonomy तो आ ही गए है ना, तो systematic दोनों पे बेस है, ontogeny पे बेस है और phylogeny पे बेस है, लेकिन taxonomy है वो phylogeny पे बेस नहीं है, उसका एक बेस है ontogeny और बाकी के अलग अलग बेसिस है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि taxonomy is based on, ऑप्शन नहीं जाता है ऑन्टोजेनी, दूसरा आ जाता है फाइलोजेनी, तीसरा आता है बोथ। तो आपको बोथ नहीं करना है, फाइलोजेनी नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है ऑन्टोजेनी। और सिस्टमैटिक इज बेस्ड ऑन मेनली, मेनली बोला तो बोलने का फाइलोजेनी पे, और सिस्टमैटिक इज बेस्ड ऑन सिर्फ ऐसा बोला तो उसको आप ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक में तो टेक्सोनॉमी आ ही गया, क्योंकि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मतलब सिस्टमैटिक, और टेक्सोनॉमी आया मतलब उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस भी आया। तो सिस्टमैटिक में ऑन्टोजेनी भी आया, फाइलोजेनी भी आया, लेकिन टेक्सोनॉमी में सिर्फ ऑन्टोजेनी आया, फाइलोजेनी नहीं आया। इतना क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आया क्या? मैं फास्ट गया इसलिए। सर फिर से रिपीट करना। देखो, ऑन्टोजेनी मतलब लाइफ हिस्ट्री या डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसका अलग अलग ऑर्गन कैसे बनता है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे हो जाते हैं, उसका बायोलॉजिकल हिस्ट्री है। और फाइलोजेनी मतलब उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसमें ये इसका एंसेस्टर कौन था, इसके एंसेस्टर का एंसेस्टर कौन सा था, और ये कैसे कैसे मतलब कब से आया, किस एरिया मतलब इरा में आया, ये सब बोलते हैं इवोल्यूशन, फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक में हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ते ही है प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पकड़ते हैं, तो दोनों को मिला के बोलते हैं सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक में फाइलोजेनी तो आया ही है, साथ में ऑन्टोजेनी भी आया, क्योंकि फाइलोजेनी सिस्टमैटिक में टेक्सोनॉमी भी करना ही है ना, तो टेक्सोनॉमी करना है तो टेक्सोनॉमी में ऑन्टोजेनी तो आ ही जाएगा। मतलब सिस्टमैटिक में दोनों आएगा, ऑन्टोजेनी भी आएगा और फाइलोजेनी भी आएगा, लेकिन टेक्सोनॉमी में सिर्फ ऑन्टोजेनी आएगा, फाइलोजेनी नहीं आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है कि क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन को कोई एक स्टेप में नहीं कर सकते, बट बहुत से स्टेप में करना पड़ता है। सो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। उस मल्टीपल स्टेप को हम लोग बोलते हैं हायरार्की ऑफ द स्टेप्स। तो उसमें से ईच स्टेप है ना, हर स्टेप होते हैं ना, वो कोई ना कोई रैंक या कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। उस रैंक या कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, so all taxonomic categories togetherly constitute taxonomic hierarchy. जीनस स्पीसीज से लेके किंगडम तक सब taxonomic कैटेगरी है, उसको एक साथ बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं taxonomic hierarchy। और ईच कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ईच टैक्सॉन इज आल्सो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को, और रैंक मतलब होता है टैक्सॉन। ओके, सो कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म भी टैक्सॉन है। So taxon as well as category, they are the unit of classification. These are the unit of classification. अभी हमने देखा कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 मेन टाइप के हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है होमो सैपियन का, ह्यूमन का, हमारा खुद का। तो हमारा किंगडम एनिमलिया है, हम जिस फाइलम में है वो कॉर्डेटा में है, हम जिस क्लास में है कॉर्डेटा के फाइलम की क्लास में है वो मैमिलिया है। देन हम लोग मैमिलिया की प्राइमेटा में है, देन अंडर द प्राइमेटा वी आर इन द फैमिली ऑफ होमिनिडी, एंड इन द फैमिली होमिनिडी वी आर इन द जीनस होमो, एंड स्पीसीज है हमारा सैपियन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, तो ये जो बेसिक कैटेगरीज है, मेन कैटेगरी है वो 7 है, और 7 में सबसे लोअर कैटेगरी है, लोअर मोस्ट कैटेगरी है वो स्पीसीज है, और टॉप मोस्ट कैटेगरी या हाईएस्ट कैटेगरी है वो रैंक किंगडम है। और कोई कोई सब कैटेगरी भी होती है, वो मेन कैटेगरी नहीं होती, जैसे कि स्पीसीज की वैरायटी होती है या सब स्पीसीज होता है, जीनस का ट्राइब होता है, ट्राइब का स्पीसीज होता है, फैमिली की सब फैमिली भी होती है, क्लास का सब क्लास होता है या सुपर क्लास होता है, किंगडम का सब किंगडम होता है, और किंगडम के ऊपर भी डोमेन हो सकता है।
तो ये सब कैटेगरी है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना, हम लोग को ये सिर्फ 7 मेन कैटेगरी को जानना है। ओके, तो मुझे एक बोलिए कि नेचर में आप लोगों को रियल कैटेगरी कौन सी मिलती है? हेलो, यस सर। आपको Yes, sir. आपको समझ में नहीं आया क्या? मैं फंस गया क्या थोड़ा? No, sir. नो नो सर। सर समझ आ गया। क्योंकि ये ना, ये वाला पार्ट थोड़ा इजी वाला है बेटा, इजी वाला पार्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पार्ट। तो मुझे बोलिए कि नेचर में जो रियल एग्जिस्टिंग कैटेगरी है वो सिर्फ स्पेसीज है ना, किंगडम, फैमिली, ये सब जो है उन्होंने माना है सिर्फ बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन नेचर में एग्जिस्टिंग तो किंगडम नहीं एग्जिस्टिंग है नेचर में, एक्चुअली प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकली तो सिर्फ स्पेसीज ही है ना। ठीक है ना, उनके उनके Yes, ग्रुप sir. को, हाँ, स्पेसीज के ग्रुप को हमने जीनस माना है, जीनस के ग्रुप को हमने फैमिली माना है, और क्लोजली रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को हमने ऑर्डर माना है, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। तो वो तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, नेचर में तो स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, तो इट इज अ रियल एग्जिस्टिंग कैटेगरी। तो क्वेश्चन पूछते हैं, फेवरेट क्वेश्चन होता है इस पे नीट का या एम्स का, उसमें ये बोलते हैं कि विच इज द रियल एग्जिस्टिंग कैटेगरी इन द नेचर, और वो होता है हमारा स्पीसीज। ओके, वो भी बेसिक कैटेगरी, सबसे बेसिक है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, सबसे टॉप मोस्ट तो किंगडम है। वैसे डोमेन है, लेकिन डोमेन तो सब कैटेगरी है ना, वुमेन कैटेगरी नहीं है। तो फंसा सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी, और एक ऑप्शन देंगे डोमेन, दूसरा देंगे किंगडम। तो आपको भूलना नहीं है, उस क्वेश्चन में अटकना नहीं है। आपको पता है कि डोमेन है वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन वो मेन कैटेगरी नहीं है, वो क्या है, सब कैटेगरी है, दैट इज सब कैटेगरी। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। Yes, हाँ, sir. कोई भी क्वेश्चन छूटना ना पाइए। देन नेक्स्ट, तो स्पेसीज को हमने जाना कि स्पेसीज इज एक्चुअली अ रियल बेसिक एग्जिस्टिंग यूनिट इन द नेचर, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, क्योंकि ये मेन है, उससे से नीचे रहता है सब स्पेसीज, लेकिन पहले स्पेसीज ये बेसिक कैटेगरी होती है। ये स्पेसीज का जो डेफिनेशन दिया है ना, स्पेसीज क्या है वो अलग अलग दिया, पहले स्पेसीज का डेफिनेशन अलग अलग दिया था। उसमें से एक एक्सेप्टेबल स्पेसीज का डेफिनेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज है, या मॉर्फो, जो हमारे कार्लस लिनियस चाचा ने दिया था। ठीक है ना, तो मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज या मॉर्फो स्पेसीज क्या होता है, ध्यान से सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं। पूरा बायोलॉजी का जो है ना कोर्स, ये इस पे डिपेंड है। So according to Carolus Linnaeus, morphological species या morphospecies is that group of organism which are having very closely related characteristics, and these are mainly the morphological characteristics. तो जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बहुत ही रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, उस ग्रुप को कार्लस लिनियस बोलते हैं कि हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। लेकिन आगे जाके पता चला कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वेरी सिमिलर होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पीसीज नहीं बोल सकते। इसलिए अर्न्स्ट मेयर, हम लोगों ने पढ़ा है साइंटिस्ट के बारे में, जिनको बोलते हैं हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया स्पीसीज का, वो कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज तो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका लिमिटेशन हमने हमारी नजर के सामने आ गया। क्योंकि उस टाइम में वो सही था, क्योंकि उस टाइम में उतना ही इंफॉर्मेशन था। लेकिन हमें अभी पता चला है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। ओके, सो वो डेफिनेशन उन्होंने दिया बायोलॉजिकल स्पीसीज या बायो स्पीसीज। उनके अनुसार क्या है, अर्न्स्ट मेयर जी के अनुसार क्या है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो दो क्राइटेरिया शो करेगा तो वो स्पीसीज कहलाएगा। अगर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो क्राइटेरिया है, पहला तो क्राइटेरिया है कि एक तो उनमें ब्रीडिंग होना चाहिए, मेटिंग होना चाहिए, वो भी नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल मेटिंग से जो बच्चे बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगे, वो फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब वो खुद का प्रोजेनी बनाना चाहिए।
अगर ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया नहीं है तो उसको स्पेसीज नहीं बोलेंगे, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, लेकिन स्पेसीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है। हेलो, यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। तो ये आपको पता है कि म्यूल जो है ना, म्यूल खच्चर या ही नहीं, तो म्यूल कैसे पैदा होता है कि मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का मेटिंग होता है, तो उसमें से बनता है म्यूल। या मेल हॉर्स या फीमेल डोंकी की मीटिंग से बनता है हिनी। हिनी या म्यूल दोनों ही स्टेराइल है, मतलब दे कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब इनका जो हॉर्स का और डोंकी का जो मीटिंग हो गया, वो मीटिंग तो नेचुरल था, नेचर में मीटिंग हो गया था, लेकिन उनके मतलब इन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है म्यूल ने या मतलब हिनी ने, कि दे आर प्रोड्यूस बाय नेचुरल मीटिंग, नेचुरल ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, क्योंकि नेचुरल मीटिंग से ये बने। लेकिन वो खुद प्रोजेनी जो बने हैं म्यूल या हिनी, वो तो स्टेराइल है, वो फर्टाइल नहीं है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करने से वो बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं बनता, दोनों क्राइटेरिया। तो म्यूल ने तो ये क्राइटेरिया फुलफिल किया कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल मीटिंग ऑफ बिटवीन हॉर्स एंड donkey, but they themselves are not sterile, they are themselves infertile, sorry, they are themselves not fertile, sterile है। इसकी वजह से म्यूल कोई स्पीसीज नहीं है। अगर म्यूल का साइंटिफिक नाम देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा, मेल डोंकी वर्सेस फीमेल हॉर्स, ऐसा ही उसका नाम मिलेगा। और हिनी को ढूंढेंगे तो उनका नाम मिलेगा मेल हॉर्स वर्सेस फीमेल डोंकी। तो ऐसा कोई जीनस स्पीसीज नहीं है, क्योंकि वो स्पीसीज नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डन विथ मी? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्लियर है 100%? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर क्लियर है तो आप सम कर सकते हो फास्ट फास्ट। यस, कम ऑन। नहीं तो मैं बोल दूंगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको थम्स अप करना ही है। आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, आई एक्सप्लेन। नो, आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मत करो थम्स अप, आप मुझे बोल दो सर रिपीट करो, या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाओ। आई एम रेडी टू गिव द एक्सप्लेनेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन में ना ज्यादा टाइम लगता है, मुझे टाइम इतना मिलता नहीं, इसलिए मैंने आज 2 मिनट 2-4 मिनट में शुरू किया लेक्चर। तो कल से ना सब लोग थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन हो, 1-2 मिनट पहले। ठीक है, वी कैन मूव, गुड टू गो। Yes, sir. Yes, sir. और एग्जांपल है लाइगर और टाइगॉन। लाइगर मतलब जो मेल लायन और फीमेल टाइगर के मीटिंग से बनता है वो लाइगर होता है, और जो मेल टाइगर या फीमेल लायन से मीटिंग से बनता है टाइगॉन। आप कंफ्यूज मत हो, लाइगर में एल पहले आता है, तो मेल अगर फादर अगर लायन है तो लाइगर है, ठीक है, और फादर अगर टाइगर है तो टाइगॉन है। ये लाइगर और टाइगॉन दोनों भी है, वो दोनों फर्टाइल है, मतलब उन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है, लेकिन फिर भी वो स्पीसीज नहीं है, क्योंकि दोनों फर्टाइल है। लाइगर 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 को जन्म देता है, टाइगॉन टाइगन को जन्म देता है, लेकिन इनका जो ब्रीडिंग है ना, मीटिंग है लायन और टाइगर का, वो नेचुरल मीटिंग नहीं हो, आर्टिफिशियल मीटिंग है। मतलब उनको कोई जू में रख के, जब उनका ब्रीडिंग सीजन था तो जू में रख के उनका मीटिंग करवा लिया था, ठीक है ना। नेचर में वो अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। एक तो लायन जो है जंगल में नहीं रहता, वो ग्रासलैंड में रहता है, टाइगर तो घने जंगल में रहता है, ठीक है, तो ये मीटिंग नहीं करते। तो मीटिंग हो कब जाता है? आर्टिफिशियल मीटिंग, मतलब दे आर ब्रॉट टुगेदर अंडर अ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी पिंजरे में कैद करते हैं, जब उनका क्या हो जाता है कि ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तब। तो उसको चॉइस नहीं है, लायन को लाइनेस नहीं मिलती, टाइगर को टाइगरेस नहीं मिलती, तो इसके लिए वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। डन। सो आर्टिफिशियल मीटिंग है तो भी नई स्पीसीज, इनफर्टाइल प्रोजेनी है तो भी नई स्पीसीज, दोनों नहीं है तो भी नई स्पीसीज, ठीक है। डन है इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड, विल सी। हम लोग अभी फास्ट फास्ट सब ना एग्जांपल सब देखेंगे। एग्जांपल का चार्ट में बनाऊंगा कल, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, चार्ट बनाऊंगा तो इजी लगेगा। अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो सुनो मेरी बात पे, फास्ट जाता हूँ। हम लोग देखेंगे स्पेसीज का एग्जांपल। हम लोग हमें हमें हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में ये सोलानम के स्पेसीज दिया है। ट्यूबरोजम, सोलानम ट्यूबरोजम मतलब पोटैटो,
सोलेनम नाइग्रम मतलब मकॉय या नाइटशेड प्लांट, मेलांजिना मतलब ब्रिंजल, लाइकोस पर्सिकम मतलब टोमेटो। ये सब सोलेनम जीनस है, स्पीसीज अलग अलग है। सॉरी। पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, लायन, टाइगर, लेपर्ड। फेलिस डोमेस्टिकस कैट, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, कैनिस जीनस, फेलिस जीनस, डोमेस्टिकस फैमिलियरिस स्पीसीज, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, होमो सैपियन, होमो सैपियन होमोजेनस स्पीसीज, सॉरी सैपियन स्पीसीज। ठीक है। उसमें कल मुझे किसी ने तो पूछ लिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है आपके बैच या दूसरे बैच में शायद पूछा था, समझ ले या फिर से मैंने याद किया था क्योंकि कोई ना किसी ने पूछा तो मैंने ध्यान नहीं है। होमोसैपियन नाम जो है ना वो किसने दिया, शायद मतलब किसी ने पूछा होगा, नहीं पूछा होगा मुझे याद नहीं है अभी ठीक से, लेकिन लग रहा है। लेकिन वो सुन लो, ये नाम भी इन्हें दिया है, कार्लस लिनियस ने ही दिया है। एक मिनट ना बेटा, मैं मुझे एक कैंडी लेके आता हूँ, थोड़ा खराश है वैसे। अब बने रहो, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे रखा गया ना, क्या नहीं रखा है? सर रखा है। रखा है। Yes, sir. ओके ओके। सो होमोसैपियन एल मतलब लिनस ने दिया है, मैंगीफेरा इंडिका भी लिनस ने दिया है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कार्लस लिनस ने दो बुक लिखी थी, एक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी और दूसरा लिखा था स्पीसीज प्लांटरम। स्पीसीज प्लांटरम में उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन लिख लिया, और दूसरा जो मैंने बोला सिस्टेमा नेचुरी, इसमें उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन या मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिख लिया। तो 1753 में 53 में उन्होंने स्पेसिस प्लांटरम लिखा था, और 1758 में उन्होंने ये लिखा सिस्टेमा नेचुरी लिखा। तो उसमें बहुत सारे एनिमल या प्लांट्स के नाम उस बुक में उन्होंने लिखे थे, तो होमोसैपियन भी नाम उन्होंने ही दिया है। ठीक है ना? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डन। ये जीनस का आपको पता चला कि ये जीनस में अलग अलग पढ़ा था क्या उसमें, तो ये सब पहला वर्ड है सोलानम, पैंथेरा, मैंगीफेरा, होमो, फेलिस, कैनिस, ये सब जीनस है। एक जीनस में अलग अलग स्पेसीज है, अनेक स्पेसीज है, उसको बोलते हैं पॉलीडाइपिक जीनस। होमोसैपियन में एक ही एग्जिस्टिंग स्पेसीज है, अभी बाकी होमो निएंडरथल, होमो हैबिलिस और ये तो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एक ही एग्जिस्टिंग है। तो ये मोनोडाइपिक जीनस हो गया। लियो, टाइग्रिस, पार्डस सब एग्जिस्टिंग है, ये नष्ट नहीं हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडाइपिक जीनस। ठीक है। फैमिली, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। सोलानेसी है फैमिली, उसमें जीनस है सोलानम है, पेटूनिया है, दत्तुरा है। फिलिडी फैमिली है, उसमें जीनस है पैंथेरा है, फेलिस है, फेलिस मतलब कैट का जीनस। कैनेडी फैमिली है, उसमें जीनस है कैनिस मतलब डॉग। होमिनिडी में जीनस है होमो मतलब हमारा जीनस। ऑर्डर है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे, फैमिली को ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पोलीमोनियल है, एक प्लांट ऑर्डर है, उसमें फैमिली है कन्वोलुलेसी और सोलानेसी। कार्निवोरा एक एनिमल का ऑर्डर है, उसमें फैमिली कैलिडिक, फेलिडी कैट की फैमिली और कैनेडी डॉग की फैमिली। बाद में क्लास है डाइकॉट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्लास बोलते हैं। डाइकॉट में पॉलीमोनियल है, सेपेंडेस है। मोनोकॉट में कोयल्स है, ये कोयसी फैमिली मतलब वीट का ऑर्डर है। या मोनोकॉट ये क्लास है एंजियोस्पर्म का। मैमिलिया एक क्लास है, उसमें से ऑर्डर आता है, कार्निवोरा भी आता है, कैट और डॉग। और प्राइमेटा, प्राइमेटा में मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है, ह्यूमन है, सब प्राइमेटा में आते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाना मतलब ऐसा कुछ नहीं है चीज, सिर्फ एग्जाम्पल को रखना है। फाइलम या डिवीजन मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो प्लांट में डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी मतलब अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
एंजियोस्पर्मी में दो क्लासेस है, डाइकोट और मोनोकोटिलिडोनी। फाइलम कॉर्डेटा में अलग अलग क्लासेस जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये हो जो मैमल्स। किंगडम तक को पता है कि 5 किंगडम के अनुसार मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगा है, प्लांट और एनिमलिया है, ठीक है ना। और 6 किंगडम के अनुसार मोनेरा के अलावा कौन से है, बैक्टीरिया और अर्के बैक्टीरिया, और बाद में प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट और एनिमलिया। तो दिस इज डन अबाउट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो समझ में आई है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. सिर्फ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको लर्न हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, मुझे बोलिए। सर हो जाएंगे। होते सर हो जाता है। हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अभी तो बहुत आप आगे निकल चुके हैं ना, बहुत टॉपिक आपका हुआ है, तो ये तो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, होने ही चाहिए। यस सर। ठीक, लास्ट जो पार्ट है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये तो थोड़ा थोड़ा इसमें से एक दो पॉइंट कुछ कंफ्यूजिंग है, हम लोग बोल लेंगे, आज क्लियर कर लूंगा मैं सर। तो सब रेडी है इस नए पार्ट के लिए? टैक्सोनॉमिक एड्स इसमें कुछ सिखाने वाला है, यस और इसमें सर। से जो Yes. टैक्सोनॉमिक की है ना, उसमें बहुत सिखाने वाला है, मतलब अंडरस्टैंड करने वाला है, तो हम लोग देखेंगे। तो पहले टैक्सोनॉमिक एड्स। एड्स का इधर मतलब है हेल्प, मतलब जिस जिस चीज से हम लोग को टैक्सोनॉमी में हेल्प हो जाता है, उस सब चीज को बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स, द थिंग्स व्हिच हेल्प अस इन मेकिंग द डूइंग द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का पहले हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी क्यों करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का यूज फॉरेस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, जनरल स्टडी में है। टैक्सोनॉमी करने के लिए हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले तो ऑर्गेनिज्म को ढूंढेंगे और ऑर्गेनिज्म का डिटेल स्टडी करेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन, और उसके बेसिस पे हम लोग उसका नाम सोचेंगे, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को या साइंटिस्ट को डिटेल लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क करना पड़ता है। लैब में जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फील्ड में जाके उसका देखना पड़ता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका हैबिटेट कौन सा है, वो दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर लेता है, ये भी पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। लेबोरेटरी में लाके उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, सब डेवलपमेंटल प्रोसेस भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए डिटेल टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग को डिटेल लैब एंड फील्ड वर्क की जरूरत होगी टू डू द आइडेंटिफिकेशन। ओके, उस पर टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये टेक्सोनोमिक एड्स अलग अलग तरीके के हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि हर्बेरिया है, बॉटनिकल गार्डन है, जोलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम और टेक्सोनोमिक की है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ है क्या? सर म्यूजियम। लिखा ना म्यूजियम मैंने, फ्लोरा है, फोना। फ्लोरा है, और मोनोग्राफ्स। यस, मोनोग्राफ है, और क्या है? देखेंगे हम लोग एटसेट्रा, एक देखते हैं, अभी टाइम भी हमारे पास कम है थोड़ा। तो पहले मैं देखूंगा आपको, मतलब ये जो सबसे जानने में, मैं अंडरस्टैंडिंग में जो उसको परेशानी होती है ना, जिसके लिए जिसमें वो जो है टेक्नोनॉमिक की, तो उसको पहले देखेंगे। इसको थोड़ा हार्डर लगेगा, मैं फिर से अच्छा बन जाएगा। क्या है टेक्नोनॉमिक की, कोई बताएगा फास्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोनॉमिक की? यस, एनीबॉडी एल्स? गलत हुआ तो चलेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। गलत चलता है लेकिन बोलना पड़ेगा। आप गलती करोगे तो भी किसी ना किसी दिन आप सही सही हो जाओगे। गलती की वजह से आप लोग डरोगे तो हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं कर पाओगे। सर की भी एक और टेक्नोनॉमिकल for एड है, identification वो of यूज plants. किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। इट इज यूज फॉर identification of plant and animal या organism. It is used for identification. It is based on pair of contrasting character, right? Pair of contrasting character, pair of contrasting character पे based है, based on pair of contrasting character। ये pair of contrasting character को, हर each statement को हम
ईच स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो स्टेटमेंट है, पेयर मतलब दो स्टेटमेंट है, तो हर स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। lead, मतलब उसमें दो लीड होते हैं। कितने लीड होते हैं? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब पेयर ऑफ लीड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर ऑफ लीड lead, होते हैं, पेयर ऑफ लीड होते हैं, पेयर ऑफ लीड्स होते हैं। ठीक है। और ये टेक्नोनॉमिक की है ना, ये इट इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। इसके अलावा क्या बोलती है एनसीईआरटी इसके बारे में? टेक्सोनोमिक की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उसको हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। ठीक है। उस लीड में से, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या लीड में से वी सिलेक्ट वन लीड, वी सिलेक्ट वन लीड और रिजेक्ट अदर, रिजेक्ट अदर। कोई एक लीड मतलब पेयर ऑफ कैरेक्टर दिए है ना, उसमें से हम लोग एक को चुनते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट अदर। और इसीलिए बोलते हैं इट इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस करते हैं हम लोग। और कुछ दिया है क्या एनसीईआरटी में इसके अलावा? हेलो। no sir, No, sir. ठीक है, तो उससे इससे No, कुछ sir. पता चलता है कि एक्चुअली की क्या है? इस सेंटेंस से कुछ पता चल रहा है क्या आपको? एक्चुअली सेंस हो रहा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की? कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ मतलब सामने, नजर के सामने आ रहा है कि उसका मतलब एक्चुअली क्या है? ठीक है, ये तो पेयर ऑफ कैरेक्टर है, वलाना पलाना है, स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, इसको एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली है ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल जस्ट समझने के लिए, सपोज आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला। आपको क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म मिला। तो पहले आप उसका स्पीसीज, डायरेक्टली स्पीसीज ढूंढेंगे उसकी स्पीसीज है, या उसका किंगडम या डोमेन ढूंढोगे? sir, species, नहीं बेटा, नहीं। The अभी kingdom. तो हम लोग हाईएस्ट कैटेगरी से लोअर तक आते हैं ना। ठीक है। तो हम लोगों को अभी पता करना है कि मोनेरा से लेके क्या एनिमिलिया की, एनिमिलिया तक के लिए 5 किंगडम में से कोई एक किंगडम में तो होगा ही। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग किंगडम में से नहीं है, ये कुछ अलग ही किंगडम है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर है अभी, मतलब उसका भी चांस कम है, लेकिन हो भी सकता है। ओके। तो पहले हम लोग को ये पता करना है कि वो किंगडम कौन से किंगडम में से हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से पता चले कि कौन से किंगडम में है? पहले तो उसको Does, पूछेंगे ना। does this do photosynthesis or not? वेरी गुड। हम लोग एक पूछ सकते हैं ना कि वेदर द ऑर्गेनिज्म डू फोटोसिंथेसिस और नॉट। अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट में चला जाएगा या प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में चला जाएगा। अगर नहीं करता तो किस में चला जाएगा? एनिमल में या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में चला जाएगा। वेरी गुड। तो एक तो ये पेयर ऑफ, ये पहली टैक्सोनॉमी की होगी टू नो द किंगडम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टैक्सोनॉमी की क्या हो गई? फर्स्ट की क्या हो गई? टू नो द किंगडम, kingdom, हाईएस्ट कैटेगरी। तो हमें पता चला कि क्या पूछा आपने कि उसमें पहला स्टेटमेंट रहा हमारा, पहला लीड रहा क्या? पहला पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में पहला पहला रहा वेदर इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मैं सिर्फ लिखता हूं, हाँ, फोटोसिंथेसिस करता है क्या, ये पूछा। फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा उसका है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है ना कैरेक्टर, तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें एक को एक जवाब मिलेगा ना। मतलब ये किंगडम के लिए जो हम लोग पेयर ऑफ कैरेक्टर यूज कर रहे हैं ना, या पेयर ऑफ लीड, उसमें से हम एक ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही उस पर लागू होगा ना, अप्लाई होगा। तो हमें पता चला कि ये आइदर फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है।
तो सपोज ये हम लोग को पता चला कि ये फोटोसिंथेटिक है। अभी एनिमल और एनिमल प्रोटिस्ट रूल आउट हो गया, एनिमल और एनिमल प्रोटिस्ट रूल आउट हो गया। अभी जानना है कि फोटोसिंथेटिक है तो ये साइनोबैक्टीरिया है, या ये कोई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, या ये कोई प्लांट है, ये तो पता करवाना है हम लोग। क्योंकि फंगाई या एनिमल प्रोटिस्ट ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो अभी क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा साइनोबैक्टीरिया, या बचा कुछ पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर ऐसे बैक्टीरिया, या कुछ बचा हमारे पास प्लांट, ठीक है, या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना रहता है, ठीक है। ऐसा हमारा मतलब ये चॉइस रह गए। तो भी आप एक ऐसे की डिवाइस करो कि उससे पता चले कि ये यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है। तो आपको पता चला सेकंड की क्या आई है, अभी सेकंड की फॉर एग्जांपल सेकंड की उसमें कॉन्ट्रास्टिंग क्या आ गई, पहला आया यूनिसेल्युलर सपोज फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल है एक्चुअली, थोड़ा सा मतलब बच्चों के लेवल का मैं बोल रहा हूँ इसलिए। और दूसरा है कॉन्ट्रास्टिंग, उसकी कॉन्ट्रास्टिंग है मल्टीसेल्युलर। तो अभी पता चला कि ये तो यूनिसेल्युलर है। तो अभी सब जो है ना रूल आउट हो गए। तो क्योंकि ये तो कोई ब्रायोफाइट नहीं है, ये टेरिडोफाइट नहीं है, जिम्नोएंजियोस्पर्म तो नहीं हो सकता, ये तो ये हो सकता है यूनिसेलुलर अल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद हम लोग और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे पेयर में, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किंगडम कौन सा है, बाद में उसका फाइलम या डिवीजन कौन सा है, बाद में उसका मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है, और बाद में अल्टीमेटली हम लोग को पता चलेगा स्पेसीज कौन सा है। अगर पता चलता है कि ये स्पेसीज नया है, पहली बार डिस्कवर हो रहा है, तो आप उसको अपना साइंटिफिक मतलब अपने अनुसार साइंटिफिक नाम दे सकते हो बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ बायोनॉमी नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ठीक है, और उसका एक कैरेक्टर मैंने पूछा था आपको ना कि उसमें कुछ रह गया है, तो उसमें क्या है, अपने बलराव में उसमें क्या है कि इधर लिखता हूँ, ईच कैटेगरी हैज अ सेपरेट की। ठीक है ना, प्रत्येक कैटेगरी को सेपरेट किया, सेम की होगी। No, sir. ईच कैटेगरी हैज अ सेपरेट की। ठीक है, पता चला अभी सबका, इसका क्लियर सबको, टैक्सोनॉमी की सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. 100% क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे कोई जोश नहीं दिख रहा है आपके आवाज में। Yes, sir. Yes, sir. Sir. गुड, थैंक यू। सर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिपीट करेंगे इस बात में? आपके आवाज नहीं आ रही बेटा। सर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, अपोजिट। एक एक है ना, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है बोलता है, दूसरा बोलता है उसके अपोजिट बोलता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब डार्क, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब व्हाइट वर्सेस ब्लैक ना, ऐसा। अपोजिट, अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। तो उसे पता चले ना, एक सही है एक गलत है, तो पता चले कि कौन सा ग्रुप ग्रुप में कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। उसके बाद हम लोग ले लिया हर्बेरियम। क्या लेते हैं? हर्बेरियम। Herbarium. हर्बेरियम तो हम लोग को पता है कि ये सिर्फ प्लांट के लिए है, इट इज फॉर ओनली प्लांट नॉट फॉर एनिमल। उसमें क्या करते हैं, एक शीट लेते हैं, उसको बोलते हैं हर्बेरियम शीट। एक पेपर का शीट होता है ये, सपोज ये शीट हो गया। इस शीट पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट को रखते हैं, जिसका भी हर्बेरियम करना है उसको प्लांट को रखते हैं। प्लांट को मतलब ज्यादा वुडी वाला प्लांट नहीं लेंगे, हर्ब वाला ही प्लांट लेंगे, या मतलब उसको टेंडर होना चाहिए, नहीं तो उसका मतलब वो मतलब उसका हर्बेरियम नहीं बनेगा। ये शीट पे उसको रखते हैं, सपोज प्लांट है,
ऐसे पर्टिकुलर रखते हैं कि उसका सब जो भी है ना पार्ट, फ्लावर या लीफ, ये अलग अलग स्प्रेड हो, अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हो। हम्म? उसमें फ्रूट नहीं होना चाहिए। और उस पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर रख देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेस, ड्राई और प्रिजर्वेशन। प्रेसिंग, ड्राइंग और प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट। ठीक है। और इस पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं, उसका कॉमन नेम लिखते हैं, मतलब लोकल नेम लिखते हैं, लोकल नेम। बाद में लिखते हैं उसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम। बाद में कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया प्लांट या हर्बेरियम बनाया, उसका कलेक्टर का नेम। कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, जिस जिस पर्सन ने ये कलेक्ट किया, कलेक्टर्स नेम। और फिर उसे लिखते हैं फैमिली, ये जगह नहीं है इसलिए लिख लो फैमिली। डेट भी लिखते हैं कलेक्शन की, डेट ऑफ कलेक्शन। और ये जैसा हर्बेरिया अलग अलग प्लांट के शीट, ये कोई स्कूल में या कोई हर्बेरिया सेंटर में रखे जाते हैं। और इसके उसका यूज क्या है, उसमें क्वेश्चन आता है, इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमी, रेफरल सिस्टम टू फॉर टेक्सोनॉमी। सबको क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाकी के जो कुछ रहेंगे होंगे तो आप कर सकते हैं, वो इजी है। हर्बेरिया के बाद क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन तो ये हर्बेरिया क्या हुआ, लाइव प्लांट का कलेक्शन है क्या डेड प्लांट का कलेक्शन है? It's a dead plant. Dead plants. डेड प्लांट का। बोटेनिकल गार्डन क्या है, लाइव प्लांट रहते हैं ना, लाइव प्लांट। Yes, sir. Yes, sir. सपोज एक गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन। सपोज एक गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन। तो सपोज इधर अलग अलग प्लांट्स है, प्लांट्स है, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग वैरायटी है। ठीक है ना। और ये प्लांट पे एक प्लेट रहती है ना, प्लेट। इस प्लेट पे क्या लिखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं प्लांट का, और फैमिली लिखते हैं। ठीक है, इसलिए एक स्लेट रहती है। और ऐसे प्लांट का कलेक्शन को बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में एनिमल होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. No, No, sir. sir. होते हैं ना? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनिमल है कि प्लांट है? Plant. 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 तो वैसे एनिमल रहते हैं ना उसके, लेकिन ठीक है, उसका मेन मोटो क्या रहता है, प्लांट को कंजर्व करना। क्या रहता है मेन? To conserve Plant plant. Plant conservation. conservation. और जो प्लांट उस लोकल एरिया में बहुत एबंडेंटली मिल जाते हैं, उसका ये रहता है क्या, गार्डन? No, sir. No, जो sir. उधर उधर जो इतना मतलब मिलते नहीं, जो रेयर हो गए, एंडेंजर्ड हो गए, खत्म होने वाले हैं, उनको बचाने के लिए वो गार्डन में रखा है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ लाइव प्लांट। एग्जांपल बोल दीजिए, एग्जांपल फटाफट से। क्यू वाला है ना, क्यू इंग्लैंड में, की सॉरी सॉरी KEW, बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, लंदन में है, इंग्लैंड में है, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरा दूसरा नाम बोलिए। इंडिया में दो एग्जांपल है,
इंडियन बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? हावड़ा पे है ना, कलकत्ता। हावड़ा कलकत्ता। स्पेलिंग कुछ गलत हो तो सॉरी। हाँ, हावड़ा। हावड़ा स्पेलिंग क्या? स्पेलिंग क्या? थोड़ा सा मुझे बोल देंगे आप? क्या स्पेलिंग हावड़ा? HOWRAH WRAH एच HO WRAH हावड़ा। HA ना? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, करेक्ट कर लेना अगर गलत हुआ तो। हावड़ा ये कहाँ पे है? दूसरा है नेशनल National बोटेनिकल Botanical रिसर्च Research Institute. इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। लखनऊ में, राइट। एक तीन Yes, sir. एग्जांपल मत भूलो। उसके बाद आता है जोलॉजिकल पार्क। जोलॉजिकल पार्क में उसको जू भी बोलते हैं। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। Animals. कैसे एनिमल? लाइव। हाँ, डेड नहीं, लाइव Yes एनिमल। sir. Yes, Yes. sir. और इसका यूज क्या होता है? टू स्टडी फूड हैबिट। टू स्टडी द फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी द फूड Yes हैबिट sir. एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल। ये मेन पर्पज रहता है जोलॉजिकल पार्क का। उसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है? लाइव है या डेड है ऑर्गेनिज्म? So dead. Dead. डेड। प्लांट भी है, Animals. and Yeah. डेड Animals. एनिमल भी है ना। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. कैसे होते हैं? स्मॉल प्लांट्स है ना, ड्राई भी होते हैं एंड इन फॉर्मेलिन के जार में भी होते हैं। एंड इन फॉर्मेलिन के जार में भी होते हैं। अगर छोटे हैं तो फॉर्मेलिन के जार में होते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। ठीक है। और मैमल्स और बर्ड्स होते हैं ना, मैमल्स एंड बर्ड्स। Yes, sir. मैमल्स Yes एंड sir. बर्ड्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं? स्टफिंग। कैसे? स्टफिंग। स्टफिंग मतलब क्या? कि उनके अंदर का जो सब मटेरियल होता है ना, मतलब सब उनका विसेरा वो निकाल देते हैं और उनमें कुछ ऐसा फोम या कुछ घास वगैरह भर देते हैं और उसको खड़ा करते हैं सपोर्ट पे। तो लगता है ये लाइव है, लेकिन वो स्टफ रहता है। स्टफिंग। स्टफ पता है ना, जैसे कि समोसा को स्टफ करते हैं अंदर से, Yes, sir. सब्जी को Yes sir. स्टफिंग। उसमें किसी एनिमल के स्केलेटन भी रहते हैं, स्केलेटन। और इंसेक्ट को कैसे करते हैं प्रिजर्व? इंसेक्ट को करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे? इंसेक्ट बॉक्स में। Box में. इंसेक्ट बॉक्स में उसको रखते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है? कलेक्शन। इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, उसको किलिंग, और उसको पिनिंग करते हैं। कैसे किल करते हैं पता है आपको? इंसेक्ट को कैसे किल करते हैं? No, sir. ऐसे नहीं ना, चप्पल लिया और इंसेक्ट को मार उसका चपाती बनाया। एक इंसेक्ट आ गया, बटरफ्लाई, उसको बॉक्स में रखना है। तो ऐसा नहीं कि उसको रगड़ दिया पूरी, मतलब चप्पल के साथ उसको पूरा ऐसा मतलब रगड़ दिया, ऐसे देता है उसको ना। एक बड़ा ओवन होता है, ओवन, बड़ा लेबोरेटरी ओवन होता है, उसमें रख देते हैं। ठीक है। जलाते नहीं उसको, थोड़ा रोस्ट कर देते हैं उसको। ठीक है। और उसपे थोड़ा मतलब कम, जब तक उसको मतलब उसका जो पंख वगैरह होता है ना, उसका विंग्स वगैरह वो खराब नहीं होने देते। और पिनिंग करते। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज इंसेक्ट बॉक्स है, उस पे इंसेक्ट को ऐसा ये किया, रखा है इंसेक्ट, और इसको पिन लगा दिया। ठीक है। उस पे उसका नाम लिख लिया, नाम, साइंटिफिक नाम और कॉमन नेम। सो म्यूजियम में होते हैं। और क्या बचा बोलो, 2 मिनट में खत्म करते हैं उसको। Dogs. यस, Key. ये तो हुआ ना बेटा का। Sir, flora, fauna. हाँ, देखो हर्बेरिया देखा आपने, बोटेनिकल गार्डन देखा, जोलॉजिकल पार्क देखा, Yes, sir. और म्यूजियम भी देखा, और टैक्सोनॉमी की भी देखा। और बच गया फ्लोरा फाउना। Flora, fauna. फ्लोरा है,
फाउना है, और क्या है? monographs, manuals, catalogs, मोनोग्राफ है, और manuals, मैन्युअल्स है, और catalogs. कैटलॉग है। कोई बताएगा उसमें क्या क्या फर्क होता है? GUE, सर किसमें? ये अलग अलग क्या है? आज मतलब इतना ही बता देता हूँ। मोनोग्राफ का बता देता हूँ। मोनोग्राफ ये अलग एकदम सिंपल है। ये ना एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज दिया ना, वर्ड दिए, उससे ना क्वेश्चन का में कंफ्यूजन आता है। ठीक है ना, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, 10-15 मिनट में। बाद में मैं एमसीक्यू दूंगा। मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल टेक्सॉन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एक ही किसी टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन देना है, लेकिन वो डिटेल में देना है। सिंगल एनी वन टेक्सॉन, एनी वन टेक्सॉन, किसी एक टेक्सॉन का, मतलब जैसे कि होमो का देना है, या होमोसैपियन का देना है, या किसी भी एक टेक्सॉन का देना है, तो डिटेल में देना है, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, बाकी के जो है वो कल देखेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज करती है इसमें। और आप क्वेश्चन कर रहे मतलब लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? देने देखा दिया मैंने। Yes sir. Yes. आपका Yes, अगर हो sir. गया ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं फोटो निकाल कर भेज दूंगा उनकी। Yes, sir. किसी को चाहिए तो मुझे ग्रुप पे लिख देना, मतलब ग्रुप पे नहीं आप लिख सकते हो, एडमिन पे ही लिख सकते हैं। तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, सर मुझे और चाहिए, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो लेकिन मुझे आना चाहिए मेरा। Yes, sir. और आप Yes, वो sir. सॉल्व भी कर रहे हो ना? सॉल्व भी कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, तो सॉल्व करना चाहिए। और कल हम लोग देखेंगे PYQ वाला सेक्शन भी। एक 10 मिनट में पहला कवर करेंगे, बाकी के 40 मिनट में हम लोग बाकी कर देंगे। और कल तो हम लोग पक्का 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 टाइमिंग पे स्टार्ट करने वाला। अभी अभी मुझे ना बहुत सारे बच्चों का मतलब ये भी आया था कि सर अभी पॉसिबल नहीं है लेक्चर को अटेंड करने के लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर है। तो नो प्रॉब्लम, सब थोड़ा सा बच्चे कम लग रहे हैं और जल्दी जा भी रहे थोड़ा। तो 70 एक बच्चे रहते थे, 70 75, तो अभी 60-65 बच्चे थे, अभी 40-45 हो गए। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मतलब जगह आप नीट पे फोकस करो ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना, नीट पे ज्यादा फोकस करो ऐसा लगता है। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। Yes sir. तो अभी अभी किसी को कुछ डाउट है या नहीं? तो मैं क्लोज करा देता हूँ आज का। No doubt sir. No doubt, sir. सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ बोलो ना, क्या पूछा था? सर हाँ बेटा, which of the following characteristics is not defining character of living हाँ organisms? राइट, मैं जवाब लिख दो। सॉरी, हाँ मैं भूल गया वो। एक्चुअली ना, आप मुझे कौन सा बच्चा किस बैच का है मुझे पता नहीं रहता, सो सॉरी फॉर दैट। आप मुझे क्वेश्चन लिखने दो। इसका मतलब अच्छा है कि आप वो सॉल्व कर रहे हो, दैट इज गुड। गुड, मुझे अच्छा लगा। तो सॉल्व करते हो तो ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा। तो क्या क्वेश्चन था किधर? हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? सर हर्ष। हर्ष। Which of the following characteristic is not a defining feature of living organism? Not बोला है, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला है। पहला है ग्रोथ, दूसरा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखो, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Yes, sir. डिफाइनिंग Yes sir. कैरेक्टरिस्टिक है क्या? No, sir. मतलब एक है। No, sir. रिप्रोडक्शन है क्या डिफाइनिंग फीचर? No No, sir. sir. मतलब No, ग्रोथ sir. और रिप्रोडक्शन दो गया, दोनों गया, मतलब बी भी गया। रिप्रोडक्शन है क्या? No, sir. No मतलब sir. तीसरा भी गया। ओके, Yes, sir. चौथा ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. मतलब क्या आंसर हो गया अभी? Fourth. Fourth सर option. पर ग्रोथ भी है ना उसके साथ। हाँ बेटा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि आपको ना कॉम्बिनेशन में देखना है ना, ज्यादा ज्यादा सही कौन सा है। मैंने कल क्या बोला था कि ये 4 डिस्ट्रैक्टर है, इसलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं ना। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट करना है। बाकी बाकी के ऑप्शन में सब गलत है, इसमें एक सही तो है ना, एटलीस्ट एक सही है। Yes, sir. हाँ,
ठीक है, डन है, क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ही एक ज्यादा ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा, ऐसा नहीं कि परफेक्ट। देखो आंसर ऐसा नहीं होता है नीट में, ये एग्जाम ना आपका एनालिटिकल पावर चेक करते हैं, आप कौन से परिस्थिति में कौन सा निर्णय ले सकते हो। मतलब ठीक है, मेरे पास 2 इंसान है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास 2 इंसान को है, लेकिन मेरे पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो मैं किसको बचाऊं? एक थोड़ा सा एकदम छोटा बच्चा है, एक थोड़ा यूथ है, और एक थोड़ा ओल्ड है। तो मुझे अभी बचाना तो सबको है, लग रहा है, किसी को नहीं बचाना मतलब बुरा ही है। तो मुझे अभी क्या है, एक को बचाने के लिए किसी ना किसी को मुझे मतलब ये करना, एक्सक्यूज करना पड़ेगा। तो मैं किसको प्रेफर करूँ? ठीक है ना? तो उसमें क्या है, प्रेफर करूंगा मैं यूथ को ही सिलेक्ट करूंगा ना। हाँ, क्योंकि बच्चे का अभी अभी बहुत छोटा है, तो अभी उसका लाइफ मतलब ये है, बहुत आगे जाना है, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो मतलब बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत 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 छोटा है। या बुढ़ा तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने जी लिया है, लेकिन यूथ है ना, वो अभी नेशन के लिए अपने कुछ काम आने वाला है, अभी कर सकता है कुछ अभी अभी इमीडिएटली। तो इससे तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि रिलेटिवली आपको चॉइस करना है कि आपकी निर्णय क्षमता क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, वो है ना डिसीजन मेकिंग, उसे पता Yes. लगता है ना। हाँ, Yes, sir. इसमें एक्चुअली सब वैसे गलत है, लेकिन उनमें भी थोड़ा थोड़ा कम गलत लास्ट वाला है, क्योंकि उस बाकी के सब 3 है ना, उसमें पूरे हैं वो नॉन डिफाइनिंग है, लेकिन लास्ट में एक तो डिफाइनिंग एक नॉन डिफाइनिंग है, तो ये डिफाइनिंग में हो जाएगा। ठीक है, सर पर क्वेश्चन में तो नॉट डिफाइनिंग ही लिखा हुआ है। वही ना सोचना आप, वही सोचना आप। क्या बोले आप अभी? क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉन डिफाइनिंग लिखा है ना। Yes, sir. हाँ, इसमें भी हम लोगों को लग जाता है ना, डिफाइनिंग मतलब यस बोला है, नो नो बोला है। नॉन डिफाइनिंग बोला है तो ये बी होगा। क्या होगा? बी होगा। डिफाइनिंग बोला है तो डी होगा। नॉट बोला है ना आपने, मैंने देखा नहीं है क्लियरली, वो जूम करने, नॉट बोला है ना। Yes, sir. हाँ, ये तो पक्का पक्का बी होगा, क्योंकि देखो ना, अगर आप ए को सिलेक्ट करोगे तो आप सी को रख दोगे, बी को सिलेक्ट करोगे तो उसमें ए का भी पॉइंट आ जाएगा और सी का भी आ जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, हाँ, ए को सिर्फ सिलेक्ट करोगे तो सी का पॉइंट रह जाएगा, और सी को सिलेक्ट करोगे तो ए का पॉइंट रह जाएगा, लेकिन बी को सिलेक्ट करोगे तो ए का भी पॉइंट आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, और सी का भी मतलब आ जाएगा। डी तो नहीं है, कि डी में एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना? Yes, sir. अभी अभी क्लियर हुआ? सॉरी बेटा, मैंने मैंने मतलब दिखा नहीं पूरे से, मुझे लगा डिफाइनिंग है, तो थोड़ा मतलब ब्लर भी हो गया ना, आपने भेजा वो। Yes, sir. ठीक है, अभी क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ, ओके, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये अलग अलग लिखा है, एक साथ लिखा है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और कोई है डाउट किसी को? सर दूसरी असाइनमेंट के टॉपिक 3 के क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन मैंने तो पूछा था ना बेटा, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपने बताया नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। सर चाहिए। दे दूंगा ना, मेरे पास बहुत पड़े हैं। मैंने एक्चुअली वो बुक ढूंढ के रखा है, क्योंकि वो मतलब मेरे पास बहुत है ना कलेक्शन, वो कहाँ पे मतलब वो जाता है मुझे पता नहीं चलता, तो मैंने ढूंढ के रखा है 2-3 अच्छी बुक। तो मैं कल सुबह तक आपको मतलब कल सुबह या मतलब दे दूंगा। और ये संडे को टेस्ट नहीं है बायो का, एक्चुअली कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स का होगा। संडे को बायो का नहीं, पहले तो बायो का बोला था, इसलिए मैंने आपको बोला था। लेकिन आप टेस्ट नहीं है तो भी आप प्रिपेयर तो करते करते रहना ही है। Yes, sir. Yes, और sir. मुझे एक बोलो कि मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन दोनों के सॉल्व सब हो गए क्या? ये सिर्फ
आज का जो पढ़ा है ना, कल तक जितना पढ़ाया था उत तक सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या सबके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रोज का रोज करना है। आपको कौन सा वाला चाहिए, बीट वाइज चाहिए क्वेश्चन या पूरा चाहिए, मतलब डिस्पर्स क्वेश्चन? Beat wise पूरा। चाहिए sir. हाँ, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले तो बीट वाइज क्वेश्चन का दे दूंगा, लगभग 100 तक अलग अलग, या से एक ही इसमें पेजेस, एक ही प्रकार में। और दूसरा भेज दूंगा मैं लास्ट में, सैटरडे को वगैरह, मतलब जब टॉपिक खत्म होने का आता है तब। तो बाद में आप टॉपिक खत्म हुआ तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, सब मतलब सब क्वेश्चन लगाने के लिए एक साथ। Yes, sir. हाँ, तो Yes, पहले sir. तो, हाँ पहले तो एक दो मैं बीट वाला, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा है कि एक तो आपको दो, ये एक्चुअली कम से कम दो, मतलब 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपको मैं बीट वाइज दूं, और उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको मैं पूरा टॉपिक पे मतलब मिक्स दूं, तो 300 तो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको PYQ भी ले लो तो 350 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कोई कोई बड़े चैप्टर है ना, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग, डोंट वरी। तो 1000 क्वेश्चन लगाने की कोई मतलब प्रैक्टिस करनी है हम लोग को। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा टाइम जाएगा भाई में, एक बार आपका हाथ बैठ गया ना तो बेटा, तो आप जो मतलब सबको कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूँ कि जिनका जितना होता है अभी, मतलब एटलीस्ट एक तो करो आप। लेकिन आपको अगर लगता है कि सर आपने 4 दिया ना, मैंने चारों खत्म किया, तो मैं 5वां दे दूंगा, डेफिनेटली दे दूंगा। जितना तक आप रुकोगे उसके आगे मैं आपको दे दूंगा, नो इशू, ठीक है। लेकिन Yes, बर्डन sir. भी मत ले लो, आप देख लो, बर्डन भी मत ले लो, क्योंकि आपको बाकी का भी पढ़ाई करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बैलेंस रखना है, या स्कूल का भी थोड़ा सा जो भी है वो करना है। तो आप ना, अगर आपका हो जाता है ना एक, तो आप एक और मांगो, मैं 2 दे दूंगा। आपका 2 हो जाता है ना, 200 क्वेश्चन, तो और दे दो मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से कम 500 क्वेश्चन तो करना ही है, अगर आपका नीट आपका 330-340 आना है बायो में, ठीक है ना, जो कि काफी गुड स्कोर है। Yes, sir. हाँ, Yes. 500 प्लस क्वेश्चन करना है, ठीक है। और कोई कोई बड़े चैप्टर है ना, जैसे कि एनिमल किंगडम, तो उस पे 600-700 क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। हम लोग आप में से कौन करता है वो करेगा। जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगा, जितना चाहिए, डिमांड करो, डिमांड करो। कोई कोई मतलब ऐसा कि मतलब हो जाता है उसमें, एक आधा पेज मिस हो जाता है, तो हमारे पास जो रहता है वो ऐसे भेज देते हैं हम लोग, हाँ। तो उसके मतलब सब्स्टिट्यूट भी हम लोग दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो मुझे ग्रुप मतलब पर्सनल कमेंट करो कि सर मेरे को इस टॉपिक के 600 प्लस क्वेश्चन दे दो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप बर्डन मत ले लो, आप धीरे धीरे करो। हाँ, ऐसा नहीं कि कंपलसरी वही करेगा तो अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओ, नहीं तो कोई जल्दबाजी भी मत करो। आप में एक मोमेंट ऐसा आएगा कि 10 सेकंड के अंदर एक बायो का क्वेश्चन आप कर सकते हो। वैसे भी एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको अभी? 20 to 30 seconds. हाँ हाँ। और टेस्ट टू सॉल्व क्वेश्चन होता है, मतलब जैसे कि एक लाइन या 2 लाइन में है और एक ABCD है, तो उसको तो 10-12 सेकंड में मतलब जैसे पढ़ते हो वैसे उसके साथ ही सॉल्व करते हो ना, ज्यादा थिंकिंग करना नहीं पड़ता ना, ऐसे भी क्वेश्चन हो Yes, जाते हैं ना। Yes, sir. हाँ हाँ Sir. हाँ। तो एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो पहले उसका साइज देख के ही उसको अभी रीड करना है कि नहीं रीड करना है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बना देता हूँ, अभी स्ट्रेटेजी बोलो 1-2 मिनट में। Yes, sir. ठीक है, Yes, कल sir. बोलते कल देखते हैं, कल देखते हैं, ठीक है, बहुत टाइम होगा, ठीक है। चलो, गुड नाइट बेटा। Good night, sir. Good night, sir. Right, sir. Thank you, sir. यस यस, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. यस यस।